बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे मटर कीमा की रेसिपी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। अच्छा, हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह की रेसिपीज़ उनको बनानी आती हों। अदरवाइज़ अगर आप प्रोफेशनली भी कहीं पे जॉब करते हैं तो अगर इस तरह की रेसिपी आपको आती होंगी तो आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, कि ये रेसिपी बहुत ही प्रोफेशनल है और रेस्टोरेंट स्टाइल में आप किस तरह इसको घर में बना सकते हैं। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी यहाँ पे चिकन कीमा लिया है, हाफ़ के जी मटर लिए हैं, 2 बड़ी साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको चॉप कर लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, मटर की प्यूरी ली है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इसके साथ धनिया ऐड करेंगे जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोव को करते हैं ऑन और उसके ऊपर रखते हैं पैन को। हाफ़ के जी कीमा है तो हाफ़ कप कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जाएंगे। उसमें दालचीनी की स्टिक, बड़ी इलायची और कड़ी पत्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही ऐड कर देंगे 2 दरमियानी साइज़ के चॉप प्याज को मैंने क्रश कर लिया था। इस रेसिपी की सबसे बेस्ट बात यही है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें क्रश जाती हैं और कुछ प्यूरी की शेप में जाती हैं। इनकी ग्रेवी बिल्कुल मक्खन और मलाई की तरह होगी ना, तो बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा इस रेसिपी पे। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है सफ़ेद ज़ीरा। तो सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने के बाद अच्छे से इनको मिक्स करना है। प्याज अच्छे से सौते हो चुका है। इसके अंदर ऐड करेंगे जी लहसुन और अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पेस्ट की आप शेप देख लें, ये कुटा हुआ नहीं है, ये बारीक पेस्ट है, यानी ये बिल्कुल पेस्ट की शेप में है। कुटा हुआ जो होता है ना, उसके थोड़े से ज़रात होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक करना है ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा ऐड करने के बाद अच्छे से फ्राई करेंगे और 10 मिनट लगेंगे जी इस कीमे को बिल्कुल परफेक्ट फ्राई होने में। आंच ज़रा तेज़ ही रखेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये देखें, अभी बहुत ही अच्छे से इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे कीमा फ्राई होना स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर से जो पानी है ना कीमे का, वो अलग होना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए जी, पानी बिल्कुल अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। ये इस चिकन कीमे का अपना पानी है, इसको थोड़ा सा खुश्क करेंगे कीमे को अच्छे से फ्राई होने में। और इसका पानी खुश्क होने में 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, कुक करना है। तो 10 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है तो इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 टमाटर हैं, उनको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है, उसकी प्यूरी तैयार कर ली है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी स्मूथ प्यूरी है। इसके मुकाबले में अगर आप कटिंग करके टमाटर डालें तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो इस तरह ऐड करने से आता है। तो टमाटर का अलग से पानी निकलेगा और उस पानी को खुश्क करने में भी 10 मिनट लगेंगे। लेकिन अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खुश्क मसाला जात, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। देख लें, अभी उस टमाटो प्यूरी का पानी अच्छा खासा इसके अंदर मौजूद है और उसी पानी में ये खुश्क मसाला जात ऐड किए हैं। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पानी भी है और इसके अंदर मटर भी ऐड कर दिए हैं। अब मटर इसी पानी में थोड़ा गलना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, मटर गलने में टाइम लेते हैं तो 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे, इसी के पानी में ये गल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है जी सुर्ख मिर्च का पाउडर और अच्छे से मिक्स करना है और फिर से कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद। अच्छा, जितनी देर में टमाटो प्यूरी का पानी खुश्क होगा उतनी देर में मटर भी अच्छे से गल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे हमने अब मटरों को गालना है। कीमा अच्छा खासा टेंडर हो चुका है और ये देखें अच्छा खासा अभी इसके अंदर पानी है। मसाला जात जो है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अभी कुछ और खुश्क मसाला जात ऐड करेंगे, लेकिन उसको ऐड करने के लिए इस पानी का खुश्क होना ज़रूरी है। अच्छा, दरमियानी आंच पे भूनते हुए इसका पानी थोड़ा सा खुश्क करेंगे और जैसे ही पानी खुश्क हो रहा है इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ और सब्ज़ मिर्चें। अच्छा जी, पानी अच्छे से खुश्क हो रहा है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस स्टेज पे अगर आप इसके अंदर मिर्चें ऐड करते हैं ना तो मिर्चों का क्रंच, मिर्चों का अरोमा बहुत ही निकल के आता है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप होता है इस कीमे की रेसिपी के अंदर। अब 5 मिनट के लिए फिर से कवर कर देंगे ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो जैसे ही पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर हमने ऐड करना है थोड़ा सा मज़ीद पानी, ताकि जो नेचुरल वे में पानी ऐड करेंगे उसमें भी कीमा और मटर अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे जी तकरीबन हाफ़ कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। दम पे इस वजह से लगाना है ताकि मटर अगर थोड़े बहुत कच्चे हैं तो वो भी ठीक से पक जाएं और कीमा भी अच्छे से गल जाए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे कुछ मसाला जात इसके अंदर ऐड करने हैं, यानी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया, उसको अच्छे से भुनेंगे। अच्छा, मैंने काफ़ी ख़वातीन को देखा है कि वो डायरेक्ट बाज़ार से इस तरह के पिसे हुए मसाले ले आती हैं और अपने सालन में और अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करती हैं, लेकिन उन मसाला जात का इतना असर नहीं आता, इतना टेस्ट नहीं आता जितना इस तरह की भुनाई करने के बाद जब ऐड करते हैं तो फिर आता है। 2 मिनट के लिए इसको मैंने भून लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। इसको अब दरदरा सा हमने पीसना है, यानी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। अगर आप ब्लेंडर में इसको पीसेंगे ना तो वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। उस फॉर्म में हमने इसको नहीं लेके आना, थोड़ा सा मोटा पीसना है। तो उसके लिए आप किसी भी किस्म के खूंडी डंडे के साथ इसको पीस सकते हैं। ऑलमोस्ट ये डन हो गया है जी। यहाँ पे जो पानी है वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और ये देखें इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब अगर आप इस स्टेज पे इसकी भुनाई करने के बाद, ये पानी खुश्क करने के बाद इसको डिश आउट कर लेते हैं ना, तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो भी मेथड मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ उसको यूज़ करने के बाद आएगा। तो इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे जी तकरीबन हाफ कप दही। दही को पहले अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो दही को अच्छे से फेंटने के बाद इसके अंदर लम्स ख़त्म करने के बाद इसको ऐड करेंगे अपनी इस रेसिपी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिएगा दही ऐड करने के बाद जो टेस्ट आता है ना वो उससे पहले नहीं आना था। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब जो दही है ये भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, तो इस पानी को खुश्क करना है। इस पानी को खुश्क करने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो पानी खुश्क जैसे ही हो जाएगा, ये जो इसके अंदर ग्रेवी है बहुत ही अच्छे तरीके से ये बिल्कुल मक्खन और मलाई की तरह सॉफ्ट हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। 5 से 7 मिनट में इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा। तो अब इसके अंदर ऐड करते हैं जी भुना हुआ पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, ये जो मसाला जाता है ना ये बिल्कुल एंड पे ऐड करते हैं जब इसका जो ऑयल है वो निकलना स्टार्ट हो जाए। उससे पहले ये मसाला जात अगर आप ऐड करेंगे ना तो इसका कलर ब्लैक में चला जाएगा। अब इसके अंदर ऐड किया है जी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ऑयल है कुकिंग ऑयल ये अच्छे से सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। ये फाइनल स्टेज है इस रेसिपी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट कीमा मटर की रेसिपी बनी है, बिल्कुल मक्खन और मलाई जैसी। और इसका टेस्ट भी बहुत ही निकल के आया है, बहुत अच्छी खुशबू है जी पूरे किचन में। आप इसको करते हैं डिश आउट। देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी हुई है। प्लेटर मैंने निकाल दिया है, बहुत ही खूबसूरत। इसके अंदर ऐड करते हैं मटर कीमा की रेसिपी। अभी गरम गरम है, आप इसको नान के साथ और तंदूरी रोटी के साथ अगर सर्व करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करते हैं डिश आउट। तो देख लें इसकी लुक, देख लें कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी रेडी हो जाती है घर में बहुत ही इजीली। बिल्कुल ढाबा स्टाइल की, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप ये रेसिपी किसी डाइनिंग टेबल के ऊपर सजाने लगे हैं तो इसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और एक मिर्च लगा दी है और इसके साथ ऊपर रख दिया है जी बारीक स्लाइस में कटा हुआ टमाटो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्दी बन जाने वाली बिल्कुल ढाबा स्टाइल, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी बिल्कुल रेडी है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।